नमस्कार। आज हम लोग नाड़ी शोधन प्राणायाम का अगले स्टेज का अभ्यास करेंगे। इसके लिए किसी भी आरामदायक आसन में बैठ जाइए। अगर बैठ सकते हैं तो इस तरह से पद्मासन लगा सकते हैं। अगर ऐसे बैठ पाते हैं आराम से तो इस तरह से बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। प्राणायाम में स्पाइन सीधा रहे, सिर सीधा रहे, इसका ध्यान रखिए। शरीर को झुका के नहीं रखना है। स्पाइन को इतना सीधा रखिए कि शोल्डर स्वाभाविक रूप से हल्का सा पीछे की तरफ गिरा हो। अभी तक नाड़ी शोधन प्राणायाम में हम लोग 2-3 स्टेज का अभ्यास कर चुके हैं। पिछले दिनों हमने जो अभ्यास किया था उसमें हाथ को नासाग्र मुद्रा में लाकर पहले लेफ़्ट साइड से श्वास ले रहे थे, राइट से छोड़ रहे थे, राइट से ले रहे थे, लेफ़्ट से छोड़ते थे। आज भी प्रक्रिया वही दोहराई जाएगी। अब इसमें ऐड करना है गिनती को। जब आप श्वास लेना शुरू करते हैं तो मानसिक रूप से पहले काउंट कीजिए। पहले लंबी गहरी श्वास हाथ नीचे लेके करें और यौगिक ब्रीदिंग का अभ्यास कीजिए 2-3 बार। और यौगिक ब्रीदिंग करके देखिए कि जब श्वास लेना शुरू करते हैं तो काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से कि श्वास लेने में छोड़ने में कितने का समय आपके लंग्स कैपेसिटी के हिसाब से बिना किसी तनाव के होता है। अगर अभी पहला दिन जब आप इस तरह से श्वास लेना शुरू करते हैं, अगर 5 की गिनती तक श्वास जाती है कि 5 की गिनती तक श्वास आप लेने में लगा रहे हैं तो छोड़ने में भी 5 का समय दीजिए। अगर आपकी कैपेसिटी है कि आप 10 तक की गिनती कर सकते हैं तो श्वास लेते समय मन ही मन में 10 की गिनती कीजिए, छोड़ते समय भी मन ही मन में 10 की गिनती करें और 10 की गिनती तक में आपका लंग्स खाली होना चाहिए। इस तरह से पहले 2-3 बार लंबी गहरी श्वास करके अपने लिए एक गिनती फिक्स कीजिए। यह हर आदमी का अपना अलग अलग हो सकता है। आज जिस रिदम के साथ गिनती करेंगे, आज के बाद जब भी नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे तो आपको उस रिदम का ध्यान रखना है। रिदम का मतलब है जैसे अगर आज इस तरह से ले रहे हैं 1, 2, 3, 4, तो ऐसा नहीं है कि 2 श्वास ऐसे गिने फिर 2 श्वास अगले 2 श्वास में 1, 2, 3, 4 इस तरह से तेजी से नहीं। जिस लय के साथ आप गिनती आज शुरू करेंगे, आज के बाद नाड़ी शोधन प्राणायाम में आपको उस गिनती के लय को बनाए रखना है। गिनती से आपकी श्वास कितनी लंबी गहरी है यह पता चलेगा। जब आप गिनती के सांस लेंगे तो श्वास पर आप अपनी पकड़ स्थापित करने का प्रयास करते हैं और जब आप श्वास को पकड़ना शुरू करते हैं तो यह मत सोचिए कि सिर्फ श्वास पकड़ में आ रहा है। श्वास पे पकड़ का मतलब है, श्वास पे नियंत्रण का मतलब है कि आपका धीरे धीरे अपने मन पे पकड़ बढ़ रहा है, मन पे नियंत्रण हो रहा है। तो गिनती करते समय उस रिदम पर आपको विशेष ध्यान रखना है। जो इस रिदम से जैसे आप गिनती करना चाहें करें, लेकिन हमेशा एक ही तरीके से करिए, एक ही लय से कीजिए। तो अगर हम 10 की गिनती तक श्वास लेते हैं तो छोड़ने में भी 10 का समय लगाना है। प्रक्रिया वही रहेगी। दाहिने हाथ को चेहरे के सामने लाइए, अंगूठे की 2 उंगलियां आईब्रो सेंटर पे रखेंगे। पूरा लंग्स खाली करने के बाद दाहिनी तरफ के छेद को अंगूठे से बंद कर देंगे। बाईं तरफ से लंबी गहरी श्वास अपनी गिनती के साथ अंदर लें।
फिर बाईं तरफ के छेद को बंद करके दाहिनी तरफ से बाहर निकालें उतनी ही गिनती के साथ। फिर दाहिनी तरफ से उसी गिनती के साथ सांस लें। बाईं तरफ से उसी गिनती के साथ सांस बाहर निकालिए। तो बाईं तरफ से लेके दाहिनी से छोड़ते हैं, दाहिनी से लेके बाईं से छोड़ते हैं। ये इसका एक चक्र कहलाता है। आपको ऐसा 10 से 12 बार करना है। शुरुआत में 5-6 राउंड से भी शुरू करें और धीरे धीरे बढ़ा के 10 राउंड 12 राउंड तक ले जाइए। और 12 राउंड तक करने में आप रिलैक्स होके कर पाएँ, इसका ध्यान रखें। हो सकता है कि 5-6 बार करने के बाद सांस थोड़ी तेज होने लगती है, फूलने लगती है, तो हाथ नीचे ले आइए, थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग कर लीजिए, फिर अपने अगले राउंड को पूरा कीजिए। और जैसे जैसे आप इसका अभ्यास कम से कम 1 आध महीने तक रेगुलर करना है। अगर अभी 5 की गिनती के साथ ले रहे हैं, 1 सप्ताह बाद लगे कि 5 की जगह 6 हो सकता है, 7 की गिनती हो सकती है, सांस थोड़ी और लंबी गहरी हो गई है और धीमी हो गई है, लगे कि थोड़ा और धीमा कर सकते हैं तो और धीमा कीजिए। जितना धीरे धीरे करेंगे लंबाई बढ़ती जाएगी, तो आपकी गिनती स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी। तो इसको 1 महीने में गिनती ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कीजिए। सांस को लंबा गहरा और करने का प्रयास कीजिए। जब 1 महीने इसका अभ्यास आप रेगुलर कर लेंगे, फिर इसके अगले स्टेज का अभ्यास करेंगे। तो आप करके देखिए। नमस्कार। नमस्कार। आज हम लोग प्राणायाम करेंगे जिसका नाम है शीतकारी प्राणायाम। गर्मियों का दिन है, यह प्राणायाम गर्मियों में ही किया जाता है। इस प्राणायाम को करने से आपको ठंडक मिलेगी, तापमान शरीर का कम होगा, तो ठंडा ठंडा कूल कूल महसूस करेंगे। इस प्राणायाम को करने से पहले ये जान लें कि इसको किसको नहीं करना चाहिए। तो चूँकि ये शरीर को ठंडा करता है, तो जिनको श्वास का रोग, दमा हो, ब्रोंकाइटिस हो, नाक कान गले में सर्दी जुकाम खांसी इस तरह से संबंधित कोई भी रोग हो, तो वो मत कीजिए। लंबे समय से जिनको कब्ज की परेशानी हो, वो मत कीजिए। जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता होगा, वो मत कीजिए। जो डिप्रेशन में हो, उनको नहीं करना है। अब इसके जो विपरीत हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर जिसका है, जिसको बहुत ज़्यादा क्रोध आता हो, एग्रेसिव रहता हो, उनको करें। गर्मियों में जब आप बहुत परेशान हो जाते हैं, शरीर में पित्त जिसका बढ़ जाता है, एसिडिटी, वो सारे लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी आरामदायक आसन में बैठ जाइए। हर प्राणायाम में स्पाइन सीधा रखना है। इस प्राणायाम को करने से पहले एक बात का और ध्यान रखिए कि जब आप कर रहे हों उस समय हवा साफ होनी चाहिए, क्योंकि इस प्राणायाम में हम मुंह से श्वास लेते हैं। तो मुंह में कोई छन्नी, जब नाक से हम श्वास लेते हैं तो नाक के अंदर इस तरह का सिस्टम है जो हवा में मौजूद कचरे को साफ कर देता है, लेकिन मुंह में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो इसीलिए जब आंधी हो, धूल उड़ रहा हो, वैसे वातावरण में ये अभ्यास मत कीजिए। जब मौसम साफ हो, अच्छी हवा है, साफ है, तब कीजिए। इसमें जैसा कि मैंने पहले बताया है
कि इसे मुंह से किया जाता है। मुंह खोल के श्वास ली जाती है, लेकिन श्वास इस तरह से लेंगे, होठ इतना अलग कर लेंगे कि ये दांत आपकी दिखनी चाहिए। नज़दीक आए तो सारा स्पष्ट दिखेगा। इस तरह से जब हम श्वास लेना शुरू करेंगे तब जीभ की स्थिति दो तरीके से होती है। कुछ लोग जीभ को ऊपर फोल्ड करके रखने को कहते हैं। दूसरा तरीका है जीभ का कि जब आप दांत की दोनों लाइन को, ऊपर वाली और नीचे वाली को टच करते हैं, तो जो दांत के बीच का स्पेस है, आप उसके बीच में उसको लगा के रख सकते हैं। पहले श्वास बाहर निकालेंगे नाक से, फिर इस तरह से दांतों के बीच में जो छेद बचता है, उस छेद से एक आवाज़ की तरह सी करते हुए श्वास अंदर लेंगे। फिर 2-4 सेकेंड रोकिए। जो ठंडक भीतर महसूस हो रही है उस पर ध्यान दीजिए। 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, जितना देर रिलैक्स होकर रोक पाए। फिर नाक से श्वास बाहर निकाल दीजिए। लेना मुंह से है, छोड़ना नाक से है। मैं 10 बार ये आपको करके दिखा देता हूँ। श्वास पहले बाहर निकाल देंगे नाक से, इस तरह से श्वास बाहर, इस तरह से
आप 5 से 7 मिनट इसका अभ्यास सुबह शाम गर्मियों के दिन में रोजाना करें। ठंड में मत कीजिए। करने के तुरंत बाद आंखें मत खोलिए। देखें शरीर के भीतर इस प्राणायाम के बाद कैसा महसूस होगा। भीतर जो बदलाव हुआ है उसका ध्यान करें। फिर हथेली को रगड़िए। इसको करके देखें। अभी गर्मियों का सीज़न है, आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा। नमस्कार। ये एक्सरसाइज है कोरोना में अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए। कोई भी आप अपना परिचय दीजिए। मैं सीएमएचओ ग्वालियर। मेरा नाम डॉक्टर मनीष शर्मा है। मैं सीएमएचओ ग्वालियर हूँ। मैं सभी से अनुरोध करूँगा, ये 7 एक्सरसाइज है जो हमारी बॉडी को कोरोना की इम्यूनिटी के लिए बूस्टअप करते हैं, तैयार करते हैं। आपको जीवन में कोरोना होगा ही नहीं। सिंपल सी 7 एक्सरसाइज घर बैठे चाहे आप कर सकते हैं। हर एक एक्सरसाइज को 30 सेकंड तक करना है, ठीक है ना। पहली एक्सरसाइज ये पहली एक्सरसाइज, दूसरे हाथ में ये आपका एक एक्सरसाइज हुई, ठीक है। दूसरी एक्सरसाइज, फिर दूसरे हाथ में ये दूसरी एक्सरसाइज खत्म हुई। तीसरी एक्सरसाइज ताली, पूरी उंगलियों को फैला के कस के, है ना। ये सारी प्रक्रिया अपने को 30 सेकंड तक करनी है, ठीक है। ये हो गया अपना तीसरी। चौथी, उंगलियों को रब करना है कस के, है ना। और आप खुद महसूस करेंगे, आप अगर थकावट हो रही है, मैं कई बार आजमा चुका हूँ, थक रहे हो, सुस्ती आ रही है, आपकी सुस्ती गायब हो जाती है केवल उसको करने से, ठीक है। ये हो गया अपनी कौन सी चौथी। पांचवी कस के, ठीक है। छठी और सातवीं ऐसे कलाई को कस के रगड़ना है आपने, पहले एक हाथ की फिर दूसरी हाथ को। बस सिंपल एक्सरसाइज, चाहे यहाँ बैठे चाहे जब करें, और कोरोना से मुक्त रहेगा। थैंक यू।